हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। मनीष सिसोदिया ने कहा दिल्ली में कोवैक्सीन की सप्लाई बंद, वैक्सीन पर केंद्र भी निभाए भूमिका। जी हां, दरअसल आपको बता दें दिल्ली में कोरोना के आंकड़े में सुधार नजर आ रही है। राजधानी पिछले 24 घंटों कोरोना वायरस के 12,481 नए संक्रमित मिले हैं। इसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 13,48,999 हो गई है। वहीं 347 लोगों की संक्रमण से मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 20,010 हो गई है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार राजधानी संक्रमण की दर घटकर 17.76% पर आ गई है। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटों में 70,000 से अधिक सैंपल की कोविड-19 संबंधित जांच की गई है। इसी दौरान 240 लाख से अधिक लोगों को कोविड-19 रोधी टीका भी लगाया गया है। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि राजधानी में कोरोना के नए मामलों में गिरावट आ रही है, लेकिन सरकार तब तक निश्चित नहीं होगी जब तक कि नियंत्रण संक्रमण की दर 5% से नीचे नहीं आ जाती। जैन ने कहा कि दिल्ली में कोरोना के नए मामलों की संख्या 28,000 से नीचे आकर करीब 12,500 तक पहुँच गई है। इसके अलावा अप्रैल में कोरोना संक्रमण की दर 36% तक पहुंच गई थी, जो कि अब 19% से भी नीचे पहुंच चुकी है। कोरोना ने प्रेग्नेंट बेबी और अजन्मे बच्चे को छीना, अब उनके आखिरी वीडियो से सबको सावधान कर रहा है पति। जी हां, दरअसल आपको बता दें मेरी बीवी डॉक्टर थी, अपना पूरा ख्याल रखती थी, मार्केट जाते वक्त पीपी किट पहनने को तैयार रहती थी, कहती थी मुझे सेफ्टी देखनी है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे। फोन पर यह बातें बता रही रवि चावला ने कभी नहीं सोचा था कि यह कोरोना वायरस उनके ही प्रेग्नेंट बेबी और उसके बच्चे को हमेशा के लिए छीन लेगा, जो दुनिया में आया नहीं था, जिसके दोनों पति पत्नी ने जाने कितने ही सपने बुन लिए थे। रवि चावला दिल्ली के आनंद बिहार इलाके में रहते हैं। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर उनकी पत्नी दीपिका का एक वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो रविश ने ही अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया था। वीडियो में दीपिका अपने कोरोना संक्रमित होने के बारे में बता रही है। वह अपना दर्द बांटते हुए अपील कर रही है कि इस वायरस को कभी भी हल्के में न ले और घर में रहे, सुरक्षित रहे। दिल्ली वालों को बड़ी राहत, रामलीला मैदान में 580 बेड का अस्पताल आज होगा शुभारंभ। जी हां, दरअसल आपको बता दें कोविड-19 की दूसरी लहर का मार झेल रहे दिल्ली को बड़ी राहत मिलने वाली है। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज 580 बेड का अस्पताल शुरू होने जा रहा है। इससे पहले अस्पताल को मंगलवार को शुरू होना था, लेकिन कुछ तकनीकी परेशानी के चलते इसे आज यानी बुधवार के लिए टाल दिया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मंगलवार को ट्वीट कर जानकारी दी कि कुछ तकनीकी कारणों से जीटीबी अस्पताल की विस्तृत सुविधा कल से चालू हो पाएगी। जीटीबी अस्पताल की टीम दिल्ली वासियों को स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए दिन रात काम कर रही है। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2 हफ्तों में जीटीबी अस्पताल के सामने रामलीला मैदान में 500 बेड का अस्पताल बनाया गया है। मैं दिल से उन इंजीनियरों की शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने रिकॉर्ड टाइम से ये काम पूरा किया है। इससे पहले मीडिया से बात करते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए 500 बेड का आईसीयू केंद्र 10 दिनों के भीतर स्थापित किया जाएगा। दिल्ली में कोवैक्सीन की सप्लाई बंद, 100 से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर प्रभावित, स्थिति की गंभीरता समझे केंद्र, मनीष सिसोदिया। जी हां, दरअसल आपको बता दें दिल्ली में कोवैक्सीन खत्म हो गई है। इसके चलते 100 से ज्यादा कोवैक्सीन सेंटर बंद हो चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने 1 करोड़ 34 लाख वैक्सीन की डिमांड की थी। इसमें 67 लाख कोविशील्ड और 67 लाख कोवैक्सीन मांगी गई थी। कल कोवैक्सीन ने हमें चिट्ठी लिखकर बताया था कि हमें वैक्सीन नहीं दे सकते। सिसोदिया ने बताया कि उनकी तरफ से कहा गया है कि संबंधित गवर्नमेंट ऑफिसर के कहने से हम आगे सप्लाई नहीं कर पाएंगे, जितना कहा गया है उससे ज्यादा सप्लाई नहीं कर पाएंगे। जाहिर है कि केंद्र सरकार यह निर्धारित कर रही है। केंद्र सरकार को बताना चाहिए कि अगर वैक्सीन विदेशों में नहीं भेजी गई तो दिल्ली और मुंबई के लोगों को 2-2 बार वैक्सीन लगाई जा चुकी होती। हमारे पास जितना भी रिजर्व आता है सब खत्म हो जाता है। कोवैक्सीन सेंटर बंद करने पड़े हैं। 17 स्कूल में 100 से ज्यादा कोवैक्सीन सेंटर को बंद किया जा चुका है। अनुराग ठाकुर के घर रात 12:30 बजे फोन कर सऊदी में रह रहे शख्स ने मांगी मदद। मंत्री जी ने सिर्फ 7 मिनट में कस्टम में क्लियर करा दिया है ऑक्सीजन सिलेंडर। जी हां, दरअसल आपको बता दें कोविड-19 महामारी के दौर में आज आम जनता मदद के लिए झोली फैलाए खड़ी हुई है, जिसे जहां से उम्मीद है वो वहां से मदद मांग रही है। इस समय सबसे ज्यादा मदद की उम्मीद लोगों को मंत्री और सांसदों से ही है। हर कोई उन्हें फोन कर मदद की गुहार लगा रहे हैं। ऐसे में जनता के प्रतिनिधि भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनके मदद मांगने वाले हर व्यक्ति की मदद हो सके। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऐसे ही एक जरूरतमंद की मदद कर 2 परिवारों को मुसीबत से बाहर निकाला है। रात के 12:30 बजे जब अनुराग ठाकुर के घर के लैंडलाइन पर फोन की घंटी बजी तो उन्हें नहीं पता था कि यह फोन सऊदी अरब से दमाम रहने वाले प्रहलाद चौधरी ने किया है।
दिल्ली पुलिस के एसआई ने 21 हफ्ते की गर्भवती महिला को प्लाज्मा देकर जान बचाई। जी हां, दरअसल आपको बता दें, जहां दिल्ली समेत पूरे देश कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझ रही है, वहीं ऑक्सीजन, प्लाज्मा और अन्य जरूरी दवाएं की किल्लत भी चल रही है। ऐसे में दिल्ली के रूपनगर थाने में तैनात एक एसआई ने प्लाज्मा डोनेट कर 21 हफ्ते की गर्भवती महिला की जान बचा ली है। महिला की तबीयत में सुधार होने के बाद परिवार ने दिल्ली पुलिस और एसआई आकाशी को फोन कर धन्यवाद दिया है। सुजाता सुमन 21 हफ्ते की गर्भवती है। वो कोविड-19 की चपेट में आ गई थी, जिसके बाद उन्हें उत्तम नगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दिल्ली में सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर में कोरोना संक्रमितों को योग और ध्यान के जरिए भी दी जा रही है राहत। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली के सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर में आईटीबीपी ने बुधवार सुबह स्पेक्ट्रम काउंसलर्स के मार्गदर्शन में मरीजों के लिए योग, व्यायाम और ध्यान सत्र का आयोजन किया। इस सेंटर से अब तक 650 से ज्यादा मरीजों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दी गई है। छतरपुर के सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर राधा स्वामी व्यास में कोरोना संक्रमित के लिए आईटीबीपी के परामर्शदाताओं द्वारा योग और ध्यान सत्र का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ 26 अप्रैल से अब तक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने पर 1065 मरीजों की एडमिट किया गया है। ग्रेट नोएडा के 4 गांव में कोरोना का कहर, बीते 20 दिनों में 65 लोगों की मौत, ज्यादातर बुजुर्ग शामिल। जी हां, दरअसल आपको बता दें, यूपी के कई ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण का विकराल रूप धारण करने लगा है। ग्रेट नोएडा के गांव में भी ये काफी तेजी से फैल रही है और संक्रमण हो रही मौतों के मामले सामने आ रहे हैं। ग्रेट नोएडा के वेस्ट गाँव, खैरपुर, जुगर, जलालपुर, मिलक, लच्छी और सनी में भी कोविड से बीते 20 दिनों के अंदर 65 से ज्यादा लोगों की संक्रमण के चलते मौत हो चुकी है। संक्रमण से मरने वाले लोगों में ज्यादातर बुजुर्ग बताए जा रहे हैं। एसटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन बुजुर्गों में से काफी लोग पहले से ही अन्य बीमारियों से जूझ रहे थे। ऐसे में कोरोना संक्रमण और भी घातक साबित हुआ। चौंकाने वाली बात यह है कि इन गांवों के लोग बुखार या कोविड के अन्य लक्षण नजर आने के बाद भी स्थानीय डॉक्टर या फिर सीधे मेडिकल स्टोर से दवाएं ले रहे थे। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें इसी तरह से मिलती रहे। गाजियाबाद केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग बुझाई गई, लाखों के नुकसान की आशंका। जी हां, दरअसल आपको बता दें, गाजियाबाद के इंडस्ट्रियल एरिया में बुधवार सुबह करीब 8 बजे एक केमिकल फैक्ट्री में अचानक जबरदस्त आग लग गई है। आग लगती केमिकल फैक्ट्री में रखे भरे हुए केमिकल ड्रग्स में ब्लास्ट हो गया। केमिकल से भरे ड्रम ब्लास्ट करते हुए बाहर सड़क पर गिरने लगे, जिससे फैक्ट्री के बाहर सड़क पर खड़ी एक कार में भी आग लग गई। काफी बड़ी आग होने की वजह से फायर ब्रिगेड की 10 टीमें मौके के लिए रवाना हुई, लेकिन आग तेजी से फैलते चली गई। केमिकल फैक्ट्री के सभी दूसरी फैक्ट्री को भी आग की चपेट में ले लिया गया है, जिसमें आग बहुत तेजी से फैली। आग तेजी से फैलते जा रही थी, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड की 20 टीमों को मौके पर बुलाया गया। चीफ फायर ऑफिसर सुनील का कहना है कि 20 फायर टेंडर आग बुझाने में लगे हैं। फैक्ट्री में केमिकल भरे होने की वजह से आग तेजी से फैल रही है। आग कहीं और फैक्ट्री में न फैले, इसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है। वैक्सीन की कमी के बीच दिल्ली सरकार निकालेगी ग्लोबल टेंडर, सिसोदिया ने कहा केंद्र कर रहा है मजबूर। जी हां, दरअसल आपको बता दें, वैक्सीन की कमी के बीच दिल्ली सरकार बड़ा कदम उठाने की घोषणा की है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार कोरोना वायरस टीके की खरीदी के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करेगी, क्योंकि उसे टीके की कमी का सामना करना पड़ रहा है। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को टीका खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने को मजबूर कर रही है। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार चाहती है कि राज्य सरकार टीके के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा और लड़ाई करे। उप मुख्यमंत्री ने केंद्र से मांग की है कि वो पोलियो उन्मूलन अभियान की तरह देशव्यापी कोविड टीकाकरण की शुरुआत करे। फसल कटाई के बाद वापस सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर लौट रहे किसान, कोरोना से बचने के लिए लंगर में मिल रहे काढ़ा। जी हां, दरअसल आपको बता दें, देश में 40 से ज्यादा किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा ने मंगलवार को कहा कि फसल की कटाई के बाद किसान वापस सिंधु और टिकरी बॉर्डर के प्रदर्शन स्थलों पर लौटने लगे हैं। एसकेएम ने एक बयान में कहा कि सोमवार को दोनों सीमाओं बिंदुओं पर किसानों के बड़े जत्थे पहुंची और अब ये जारी रहेगा। साथ ही कहा कि सोमवार को सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर किसानों का बड़ा काफिला पहुंचा है। पंजाब से यहां आने के रास्ते में कई जगहों पर इन किसानों का स्वागत किया गया। ट्रैक्टर, कार, दूसरे वाहनों से यहां का सफर तय करने वाले इन किसानों ने तंबू और ट्रैक्टरों में रहने का इंतजाम किया है, जैसे कि वो पहले करते थे। कोविड-19 की दवाओं का अवैध वितरण का मामला विधायक दिलीप पांडे को नोटिस, आप नेताओं ने जताई नाराजगी। जी हां, दरअसल आपको बता दें, देश की राजधानी दिल्ली में कोविड दवाओं समेत दूसरी मेडिकल सामानों के अवैध तरीके से वितरण में शामिल नेताओं के बारे में दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को एक जांच करने का आदेश दिया है। साथ ही कहा गया कि दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश के तहत मामले में कई संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है। इस कड़ी मंगलवार को आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे से आज संपर्क किया गया, लेकिन उनका फोन बंद था। बाद में जांच अधिकारियों ने दिलीप पांडे के पीए से बात की। बाद में एक वकील ने जांच अधिकारी को फोन किया और बताया कि वो कल दिलीप पांडे का जवाब पेश करेंगे। कोविड अस्पताल को लेकर न दे गलत तथ्य, मरीज को होती है परेशानी,
दिल्ली सरकार के बयान पर एससी ने जताई नाराजगी। जी हां, दरअसल आपको बता दें दिल्ली सरकार की ओर से 10 मई को दिए गए गलत बयान पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को नाराजगी जताई है। आम आदमी पार्टी सरकार से जवाब मांगा है। दरअसल दिल्ली सरकार ने 10 मई को कहा था कि द्वारका में स्थित 250 बिस्तर वाला नया इंदिरा गांधी कोविड अस्पताल जस्टिस वीपी सांघी और जस्टिस रेखापल्ली की पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार की तरफ से गलत फैक्ट पेश किया जाना ठीक नहीं है। शनिवार को समाचार पत्रों में कहा गया कि 250 बिस्तर वाले इस कोविड अस्पताल में काम शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक एक भी बिस्तर पर मरीज नहीं है। मुर्दों का कफन चोरी करके वापस बेच रहे हैं लोग, इस खबर से धक्का लगेगा पर यह सच है। जी हां, दरअसल आपको बता दें कोरोना काल में दुनिया भर में जब हाहाकार मचा हुआ है, दुनिया में क्या अमीरी क्या गरीबी, हर कोई खुद की जान इस महामारी में किसी भी कीमत पर बचाने की जदोजहद में जुटी हुई है। ऐसे बुरे वक्त में भी घिनौनी मानसिकता के सैकड़ों ऐसे भी लोग सामने आ रहे हैं जो कफन खचोटी से बाज नहीं आ रहे हैं। दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों वीडियो की जानकारी आपको चाहिए को प्यार से लाइक कीजिए। दोस्तों आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें आपको इसी तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।